हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 7.1 क्लास 12 का। जो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित फॉर्मूलों के प्रतिअवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, जिससे हमारा 24 टोटल क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन को इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है या निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दो विधि दिया गया है, एक तो समाकलन कर सकते हैं और दूसरा का निरीक्षण विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे समाकलन विधि से। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन थ्रू निकालेंगे हम इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है sin 2x। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा sin 2x है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेट करना है यानी समाकलन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ समाकलन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें इंटीग्रेशन का पहले हमें साइन दे देना है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, हम i से इंटीग्रेशन को सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम dx दे देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए sin x का फॉर्मूला होता है क्या है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो sin x का फॉर्मूला होता है -cos x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, sin 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -cos 2x बट्टा में 2। अब ये 2 कैसे आए, अब हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसके बट्टा में 1 होगा। ठीक है, क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से। ठीक है, तो बट्टा में 1 लिख दिए, और यहाँ पर जो x है वो x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बट्टा में 2 लिख दिए, प्लस हमारा कोस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 -cos 2x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos 3x। ठीक है, तो cos 3x का हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो cos 3x हमें इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिया। ठीक है, और डॉट dx लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। तो cos x का फॉर्मूला होता है sin x। ठीक है, sin x आप बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो x है ना वह 1 से मल्टीप्लाई करके करता है। ठीक है, तो बट्टा में 1 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा sin 3x बट्टा में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि जो x है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, तो हम बट्टा में हम 3 लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला ही बताता है। ठीक है, प्लस कोस्टेंट आप इसको इस तरह भी लिख देते हैं 1/2 sin 3x प्लस c। ठीक है, ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है e का पावर 2x। e का पावर हमारा 2x है। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ e का पावर 2x, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ, आई को हम इंटीग्रेशन से सूचित करते हैं। ठीक है, और e का पावर 2x का इंटीग्रेट करना है, तो e का पावर 2x और इसको सिंबल से दर्शा देते हैं। ठीक है, और डॉट dx। आपको मालूम होना चाहिए e का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। e का पावर x का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, आप यहाँ समझ सकते हैं। e का पावर x का फॉर्मूला होता है e का पावर x ही होता है। ठीक है, बट्टा में 1 होता है। ठीक है, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो i इक्वल इसका क्या हो जाएगा, e का पावर जो फॉर्मूला होता है e का पावर x का e का पावर x ही होता है। ठीक है, तो e का पावर 2x का e का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हमने क्या बताया था, जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है उसे हमको नीचा लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, तो x जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो हम 2 को हम बट्टा में लिख देंगे। ठीक है, प्लस कोस्टेंट आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2 e का पावर 2x प्लस कोस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और समझते हैं 4 नंबर क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है। ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जा सकता है ये, बट यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि x के साथ एक कांस्टेंट है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x का पावर n। ठीक है,
आई इसका एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन का एक्स एन प्लस वन प्लस एन बाई वन होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक्स का पावर एन का, ठीक है। हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए है जो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये है जो हमारा वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट आ गया है साथ में, इसलिए हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का पावर एन पर हम ले जाएंगे, ठीक है। इससे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ, ठीक है। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ और डॉट डी एक्स, ठीक है। अब आई इक्वल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 + 1, ठीक है। ये प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा हमारा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2 1/3, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 का हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 5 देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बोलता है, sin 2x - 4 e का पावर 3x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, sin 2x - 4 e का पावर 3x, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई इक्वल sin 2x का इंटीग्रेट करेंगे पहले, ठीक है, डॉट x। आपको याद रखना है जब भी आपको प्लस या माइनस दिखे तो अलग अलग पार्ट में सबका इंटीग्रेट हम कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी आपको प्लस या माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो सबको हम अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस हम 4 का इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि 4 एक कॉन्स्टेंट है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देते हैं ई का पावर 3x डॉट डी एक्स, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, फॉर्मूला में बिठा लेते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 जो x से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। -4 हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर छोड़ देंगे और ई का पावर 3x को ई का पावर 3x/3, ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिएगा आप, ठीक है, इससे अच्छा रहेगा। आई इक्वल 1/2 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर माइनस दे दीजिए आप, ठीक है, -4/3 ई का पावर 3x। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है उसके बाद कॉन्स्टेंट का हम चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा इंटीग्रेट खत्म होता है वैसे ही कॉन्स्टेंट का हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट सी दे देना है, ठीक है। आपको इस तरह, ये हमारा आंसर हो गया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसमें से आप काम कीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2 cos 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/3 ई का पावर 3x, ठीक है, हो गया। बंद कर देंगे ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिससे हमें सबको इंटीग्रेशन करना है, सबको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेट का सिंबल भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, 6 नंबर को उतारना है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है हमारा, 4 ई का पावर 3x, ठीक है, प्लस 1 dx और पूरे का इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं पहले, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस और माइनस के चिन्ह दिखें तो अलग अलग पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है, अलग अलग पार्ट में हमको सबको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हमारा कॉन्स्टेंट है तो 4 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और ई का पावर 3x dx कर देंगे, ठीक है, इसको प्लस 1 हमारा कॉन्स्टेंट है तो 1 को बाहर निकाल लेंगे, dx कर देंगे, ठीक है, dx हो जाएगा, प्लस इक्वल हो जाएगा हमारा 4 तो हमारा क्वेश्चन है और ई का पावर 3x का क्या हो जाएगा, ई का पावर 3x/3, ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, क्वेश्चन में छोड़ दीजिए, और 1 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छुपा हुआ था, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेट x होता है, ठीक है। तो हम इक्वल लिखेंगे 4/3 ई का पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ई का पावर 3x का फॉर्मूला हमने बताया था, ई का पावर 3x का क्या होता है फॉर्मूला, ई का पावर x होता है बाई 1 होता है, ठीक है, पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेट हुआ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में लिखाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x²
ब्रैकेट के अंदर, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई एक्स का एस स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, पहले काम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट एस स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देता हूँ पहले मैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एस स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एस स्क्वायर से 1 बाई एस स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एस स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किए तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और एस स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एस स्क्वायर से, तो एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको डी एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई इक्वल एस स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, इसको वो घेर लीजिए आप, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। आई इक्वल आप मैंने क्या बताया, जब भी आपको प्लस और माइनस दिखाई दे तो अलग अलग पार्ट में सबको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इस स्क्वायर इसको अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, और 1 को भी अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। 1 एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक। तो आई इक्वल इस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, एक्स का पावर एन इक्वल एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यही हमारा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसी पर हम बैठाएंगे फॉर्मूला को, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एक्स 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इंटीग्रेट खत्म होता है वैसे ही हम क्वेश्चन को लगा दिया करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, क्वेश्चन हो जाएगा। आई को साथ में लेके चलिएगा, ठीक है, हमेशा। तो 1/3 हमारा, अब इसको आंसर हम और तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 एस स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नोट कर लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंटीग्रेशन ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस क्वेश्चन इक्वल डॉट सी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस और माइनस दिखे तो सबको अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट कर देना है। तो ए हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ए को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, और एस स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। प्लस बी हमारा क्या है, बी भी हमारा कॉन्स्टेंट है, तो बी को हम बाहर निकालेंगे, और एक्स को हम सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। प्लस सी हमारा क्या है, सी भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम बाहर निकाल देंगे और डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन इक्वल ए तो बच जाएगा, और और एक्स का पावर 2, इसे फॉर्मूला बढ़ जाएगा। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्मूला पर यह सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्स का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस बी हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स का पावर भी 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन है, और 1 का इंटीग्रेट एक्स होता है तो एक्स हम लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। क्वेश्चन जैसे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ वैसे ही कॉन्स्टेंट को हम लिख देना है, ठीक है, हमें लिख देना है कॉन्स्टेंट को। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई इक्वल हम इसको सजा के अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए हो जाएगा एक्स का पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी एक्स का पावर 2 बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई इक्वल ए बाई 3 हो सकता है, इसको ए के बटन में हम 3 कर देता हूँ, और एक्स का पावर 3 को हम अलग लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, प्लस बी बाई 2 और एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है, 2x स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन 2s स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको प्लस का या चिन्ह दिखे या माइनस का, सबको अलग अलग फॉर्म में इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, तो आई इक्वल 2 स्क्वायर, 2 को हम क्वेश्चन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और इस स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। माई प्लस ई का पावर एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2 और एक्स का पावर 2 है, तो ये हमारा फॉर्मूला बैठेगा एक्स का पावर एन इक्वल एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इस फार्मूला पर हमारा बैठेगा ये, ठीक है, ठीक है। इस फार्मूला पर इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका पावर 2 प्लस 1
बाई 2 + 1 या मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है, प्लस e का पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था e का पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, ठीक है। तो e का पावर x का e का पावर x होगा प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो i = 2 और इसको क्या आ जाएंगे x का पावर 3 बाई 1 + 2 3 हो जाएगा प्लस e का पावर x प्लस कॉन्स्टेंट i = 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हमारा इसको बट्टा में ला देंगे, ठीक है, इसको हम बट्टा में ला देंगे तो 2/3 हो जाएगा हमारा, x का पावर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस e का पावर x हो जाएगा प्लस हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हमारा 9 नंबर का आंसर हो गया, बन चुका है 9 नंबर। अब हम 10 नंबर क्यों चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। तो इंटीग्रेट √x - 1/√x पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, dx है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इंटीग्रेट √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप समझ सकते हैं आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, दोनों a - b के फॉर्म में है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि पहले आप समझ लीजिए वहाँ पर क्या था कि हमारे a x था, यानी उसमें कांस्टेंट था एक, ठीक है, पर इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको हम फार्मूला के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम i = ठीक है 1s² का √s का हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको -1/2 मल्टीप्लाई a √x मल्टीप्लाई √x 1/s², ठीक है, √x लिखेंगे, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1/√x का हमें होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और इस पूरे को हमें क्या करना है, dx कर देना है, ठीक है। i = x का इस x से रूट कट जाएगा तो हमारा x बचेगा, ठीक है, -2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यह कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 ही रह जाएगा हमारा, ठीक, प्लस 1/√x को करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, तो 1/x हो जाएगा, इसको हम घेर लेता हूँ और dx हो जाएगा और पूरे का इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा है आपको, i = सबको जैसे प्लस है माइनस में तो सबको अलग अलग पार्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो s का इंटीग्रेट कर देंगे, -2 हमारा कॉन्स्टेंट 2 को बाहर रख देंगे और dx कर देंगे, प्लस 1/x का इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे का हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, i = x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x 1 + 1/1 + 1 -2 x का 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा, प्लस 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x, ठीक है, प्लस c कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है वैसे ही कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे i = क्या हो जाएगा, s²/2 प्लस -2x प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, i = 1/2 s² - 2x प्लस log x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, बट आप अच्छा से लिखिएगा तो ये आंसर सही है हमारा, ठीक है। आपको दोनों में मार्क्स नहीं मिलेंगे।